ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की पंचम वल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। पंचम वल्ली में संसार रूपी वृक्ष का निरूपण किया गया है और वृक्ष शब्द ओ वृक्षु छेदने छेदनार्थक वृक्ष धातु से बना है, अर्थात जो छेदन के योग्य हो उसे वृक्ष कहते हैं। जैसे संसार में आम का वृक्ष हो या अमरूद का वृक्ष हो, तो वृक्ष का कोई कारण होता है, वृक्ष का कोई बीज होता है। बिना बीज के वृक्ष नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जो संसार रूपी वृक्ष है, इसका भी कोई बीज होना चाहिए। योनिर्ना कारणम बीजम, बीज शब्द कारण का पर्यायवाची है। तो संसार रूपी वृक्ष कैसा है और उस संसार रूपी वृक्ष का कारण क्या है, ये यहाँ पर प्रथम मंत्र से बतलाया जा रहा है। ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखा एषोऽश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्तेति कश्चन एतद्वै तत्। परमात्मा का निरूपण, परमात्मा का बोध कराना आचार्य मृत्युदेव जो यमराज हैं उनका मुख्य प्रयोजन है। कहते हैं कि जो संसार दिख रहा है यह एक वृक्ष है। वृक्ष में मूल होता है और शाखाएं होती हैं। आप सब जानते हैं कि आम का जैसे वृक्ष है तो भूमि से ऊपर जो है वृक्ष बढ़ता है और उसमें अनेक शाखाएं होती हैं। भूमि के नीचे का भाग मूल कहा जाता है। मूल अर्थात जड़ों से ही वृक्ष का आरंभ होता है और अनेक शाखा प्रशाखा के रूप में वृक्ष बढ़ता है और उसमें पत्ते होते हैं। यह संसार रूपी जो वृक्ष है, इसका आरंभ कहाँ से हुआ? तो भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया तो ब्रह्मलोक जहाँ ब्रह्मा जी विराजमान हैं वहीं से संसार रूपी वृक्ष
चला है वही इसका मूल है, जड़ है। और मनुष्य लोक आदि जितने भी लोक हैं, इन लोकों में नीचे तक ये फैला है, इसलिए इसकी ये अधः शाखाएं हैं, नीचे की शाखाएं हैं। ये संसार वृक्ष है और महाराज ये क्या है, उल्टा है। आप देखते हैं कि संसार में जितने वृक्ष हैं उनका मूल भाग नीचे होता है और शाखाएं ऊपर होती हैं। नैयायिकों ने वृक्षः कवि संयोगी एतद वृक्षत्वात् यह अनुमान किया, वृक्ष में अर्थात शाखा में कवि बंदर बैठा हुआ है, किंतु मूलावच्छेदेन वानर नहीं है। मूलावच्छेदेन कपि संयोगो नास्ति। इस प्रकार की बातें कि मूल भाग में वानर नहीं है, इस प्रकार न्याय दर्शन में, न्याय सिद्धांत मुक्तावली इत्यादि में प्रसिद्ध है। इसलिए हमें यह बात दृढ़ता से समझ लेनी चाहिए कि जो संसार रूपी वृक्ष है ये ब्रह्मा जी से चला है, ब्रह्मा जी से इसका आरंभ है, अर्थात मूल स्थानापन्न ब्रह्मा जी अर्थात ब्रह्मलोक है। तो इस प्रकार मूल हमको समझ लेना चाहिए कि वृक्ष का मूल जहाँ से वृक्ष आरंभ होता है वहीं होता है। इस संसार रूपी वृक्ष का आरंभ ब्रह्मा जी से हुआ है, इसलिए ब्रह्मलोक जो है ये मूल है और शाखाओं के रूप में विभिन्न लोक हैं, मनुष्य आदि लोक शाखाओं के रूप में हैं। ये बात हमें दृढ़ कर लेनी चाहिए। और ब्रह्मलोक पर्यंत संसार माना गया है, इसलिए ब्रह्मलोक पर्यंत वस्तुओं से वैराग्य और ब्रह्मलोक तक हमें छोड़ना है, अर्थात उसके पार भगवत धाम जाना है, ये समझना चाहिए। और इस संसार रूपी वृक्ष के कारण कौन है, तो भगवान है, क्योंकि संसार की उत्पत्ति भगवान के द्वारा हुई है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को इसका कारण बतलाया गया है। संसार रूपी वृक्ष के कारण भगवान हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्, इसके द्वारा संसार वृक्ष का निरूपण करने के बाद कहा गया, तमेव चौद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। जिन भगवान के द्वारा यह संसार रूपी वृक्ष उत्पन्न हुआ है उन्हीं परमात्मा की शरण में हमें जाना चाहिए। इस प्रकार हम मुक्त हो सकते हैं। एषो अश्वत्थः सनातनः, ये अश्वत्थ है। अश्वत्थ कहते हैं वैसे पीपल को। ये संसार रूपी वृक्ष क्या है, अश्वत्थ है। तो स्थूल बुद्धि से विचार करें तो पीपल का वृक्ष है, किंतु अश्वत्थ का अर्थ होता है स्वः तिष्ठति इति स्वत्थः। जो कल विद्यमान हो उसे स्वत्थ कहते हैं, न स्वत्थः अश्वत्थः, जो कल विद्यमान न रहे। ये जीवन है। आज जो वस्तु है कल रहेगी ही, यह कोई निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता है। तो संसार रूपी वृक्ष क्या है, कल रहने वाला नहीं है। आप देखिए आज जो लोग हैं कल कुछ रहेंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ उत्पन्न होंगे। ये सनातन है। सनातन माने सदा रहने वाला है। अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में यह बताया जा रहा है
कि प्रवाह रूपेण यह अनादि है। अवाक शाखा, इस संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। ये श्रीमद् भगवद गीता में निरूपण किया गया। नीचे शाखाएं फैली हैं, नीचे मनुष्यादि रूपों में इसकी शाखाएं फैली हैं, और उससे ऊपर जो शाखाएं हैं वो गंधर्व, यक्ष, देव आदि रूपों में फैली हुई। परमात्मा है इसके मूल कारण है, और परमात्मा के अनुग्रह से यह वृक्ष उत्पन्न हुआ है। संसार की सृष्टि भगवान किस लिए करते हैं? भगवान चाहते हैं कि सृष्टि होगी तो इंद्रिय, शरीर आदि को प्राप्त करके जीव सद्गुरु की शरण में जाएंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, सद्गुरु के द्वारा आत्म तत्व का उपदेश, परमात्मा तत्व का उपदेश किया जाएगा, और तत्पश्चात श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए संसार सागर से पार उतरेंगे। भगवान जब प्रलय करते हैं तो जीवों को कर्म से व्याकुल देख करके प्रलय करते हैं, किंतु कर्म बंधन तो अभी है ही। इसलिए कर्म बंधन से छूटने के लिए संसार की उत्पत्ति भगवान करते हैं कि करण कलेवर को प्राप्त करके जीव सद्गुरु के उपदेश से आत्म तत्व का चिंतन करेगा, परमात्मा तत्व का चिंतन करेगा, और अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवत कृपा से और सद्गुरु की कृपा से जो बोध प्राप्त हुआ है, उस बोध रूपी तलवार के द्वारा इस संसार रूपी वृक्ष का छेदन करना है। अब सनातन कहा गया। श्रीमद् भगवद गीता में अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, अव्यय बतलाया गया, ना वेति तदव्ययम, जिसका विनाश न हो। तो ये परंपरा से अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक चलेगा। संसार रूपी वृक्ष जो भगवत भजन करते हैं, सद्गुरु के उपदेश के अनुसार चिंतन मनन करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसे महापुरुष संसार रूपी वृक्ष को आत्मज्ञान से, परमात्मा ज्ञान से काट डालते हैं, भक्ति के द्वारा काट डालते हैं। तो ये वृक्ष सनातन क्या है? परंपरा के कारण सनातन है, क्योंकि अश्वत्थ भी कह रहे हैं स्वः न तिष्ठति इत्यश्वत्थः, कल नहीं रहेगा, विनाशी है। तो विनाशी होते हुए भी सनातन है, अर्थात प्रवाह रूप से अनादि है। जैसे आपने गंगा जी को देखा है, गंगा जी में तरंगे उठती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं, किंतु प्रवाह तो सतत है। गंगा जी सर्वदा बहती हैं, भले ही तरंगे उठती जाएं, उत्पन्न हों, विलीन हों। इसी प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष में हमें ये बात समझनी चाहिए कि यह नष्ट भी होता है, उत्पन्न होता रहता है, बढ़ता रहता है, ये इसलिए है, विनाशी है। इस अनंतानंत ब्रह्मांडात्मक संसार को उपनिषदों में और भगवद गीता में वृक्ष क्यों कहा गया, इसका उत्तर देते हैं। वृश्चनात् वृक्षः छेदन योग्यत्वात्, वो वृष्टु छेदने धातु है, ये छेदन के योग्य ही है, इसलिए वृक्ष कहा गया। और छेदन इसका क्यों करना चाहिए? संसार में आम का वृक्ष लगाते हैं, अमरूद का लगाते हैं, उसको सींचते हैं, बढ़ाते हैं, उसे काटते तो नहीं है। अब ये संसार रूपी वृक्ष को क्यों काटा जाए? कहते देखिए,
जो वृक्ष लगाता है वो काटता नहीं, किंतु इस संसार रूपी वृक्ष को परमात्मा ने लगाया है। जीवों के कर्म, अज्ञान आदि के कारण जब तक यह वृक्ष रहेगा तब तक दुख मिलता रहेगा। तो दुख से छूट करके सहज स्वरूप में समवस्थित हो जाए, इसलिए इस वृक्ष को काटना आवश्यक है। तो ये बतला रहे हैं, ऊर्ध्वमूलो वाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः। ये अश्वत्थ क्या है? सनातन है, अनादि काल से प्रवृत्त है। कहते हैं तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते। तदेव शुक्रम, जो इस संसार रूपी वृक्ष का मूल है, वही ब्रह्म। शुक्रम शुभ्र है, शुद्ध है, स्वयं प्रकाश है। और तदेव अमृत मुच्यते, और वही अमृत है, अविनाशी है। जब परमात्मा स्वरूप का निरूपण किया गया तो बताया गया, यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति। जहां जिस स्थिति में दूसरे को देखता नहीं है, दूसरे का श्रवण नहीं करता है, और अंत में बताया गया कि नान्यत् विजानाति, अन्य किसी को जानता ही नहीं है, केवल स्वरूप प्रकाशित होता है, आनंद स्वरूप प्रकाशित होता है। कहते हैं वही भूमा है, वही सुख है, स्वमहिम्ने प्रतिष्ठित, और अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। तो ये ब्रह्म तत्व है, यही इस संसार रूपी वृक्ष का मूल है। यदि ब्रह्म की उपासना करेंगे, क्यों करें ब्रह्म की उपासना? क्योंकि तदेव अमृतम, वही अविनाशी है। तदेव अमृतम उच्यते, वही अविनाशी कहा गया है। तो अविनाशी परमात्मा की जब उपासना करेंगे तो अविनाशी शांति को प्राप्त होंगे, ये बतलाया। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे, उसी परमात्मा में जितने भी लोक हैं, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य, ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 लोक, 14 लोक हुए, जिसमें हम लोग भूलोक में हैं। तो ये जितने लोक हैं इसी परमात्मा में स्थित हैं। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तरुनात्येति कश्चन। तत् माने उस ब्रह्म तत्व का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है। ब्रह्म तत्व जैसे आप देखिए, मृत्तिका से घट का निर्माण होता है, स्वर्ण से भी घट का निर्माण होता है। अब घट कहे कि हम मृत्तिका के बिना रहेंगे, स्वर्ण से निर्मित घट कहे कि हम सोने के बिना रहेंगे, क्या संभव है? स्वर्ण का अतिक्रमण स्वर्ण घट नहीं कर सकता है। मृत्तिका का घट मृत्तिका का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, मृत्तिका के ही आश्रित रहता है। इसी प्रकार जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब किसके आश्रित हैं? परमात्मा के आश्रित हैं। परमात्मा को छोड़ करके ये नहीं रह सकती हैं। संसार रूपी वृक्ष का आश्रय कौन है? परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा ही इसका मूल है। संसार रूपी वृक्ष अनंतानंत ब्रह्मांडात्मक है और इसमें अनेक लोक हैं।
ये संसार रूपी वृक्ष जो है परमात्मा का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इस वृक्ष में ब्रह्मा जी हों, अन्य देवी देवता हों, कोई भी परमात्मा जो सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा है, भगवान है, उनका अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो एतद वैतत, यही ब्रह्म तत्व है। नचिकेता के लिए भगवान यम ने कहा था कि मैं तुम्हें ब्रह्म तत्व बतलाऊंगा, जो सनातन ब्रह्म तत्व है। तो सनातन ब्रह्म तत्व का उपदेश यहाँ किए कि जैसे कार्य को देख करके प्राणी कारण का अनुमान कर लेता है, ऐसे ही संसार रूपी जो सनातन वृक्ष है, इसका भी मूल है, और वह कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा रूपी मूल कारण को जब हम समझ लेते हैं, तो उनका मनन चिंतन करते हैं, तो उनकी कृपा से भगवत तत्व के परिज्ञान से संसार रूपी वृक्ष स्वयं कट जाता है। भगवत विषयक ज्ञान ही वह तीक्ष्ण खड्ग है जिसके द्वारा संसार रूपी वृक्ष का छेदन किया जाता है, और तत्पश्चात जन्म मरण के चक्र से प्राणी छूट जाता है। ये बतलाया गया। अब परमात्मा कैसे हैं? तो कह रहे हैं, यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं या एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। तृतीय मंत्र है। कहते हैं, यदिदं किंचा जगत सर्वम, ये जो चराचर जगत है, जिसे अभी वृक्ष की संज्ञा दी गई है। कहते वृक्ष कांपता है, हवा चलती है तो कांपता है। तो कहते हैं एजति निःसृतम, यह भी जो है परमात्मा से निकला है, इसलिए प्राण शब्द का अर्थ यहां परमात्मा है, क्योंकि उपनिषदों में प्राण से भी सृष्टि कही गई है और सृष्टि परमात्मा से होती है, इसलिए प्राण का अर्थ है प्राणांतर्यामी परमात्मा। प्राणे एजति, भगवान में स्थित जो संसार है यह प्रकंपित होता है। क्या है? भयभीत होता है। आप देखते हैं संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो भयभीत ना हो, सबको डर लगता है। परमात्मा में स्थित है जगत, परमात्मा से ही निकला है। एद्री कंपने धातु है, और परमात्मा में स्थित रह करके भी परमात्मा इसके सखा हैं। परमात्मा इस जीव के स्वामी हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, फिर भी चराचर जगत परमात्मा के भय से प्रकंपित होता है। कहते हैं महद्भयं वज्रमुद्यतम, वे परमात्मा क्या हैं? महद्भयं वज्रमुद्यतम, भयम बिभेत्यस्मादिति भयम, जिसके द्वारा भय हो। किसी के हाथ में वज्र देखें, जैसे देवराज इंद्र हैं, जब हाथ में वज्र लेकर के आ जाते हैं तो उस वज्र से भय होता है कि नहीं? आपके हमारे सामने कोई लड्डू लेकर के आ जाए, पेड़ा लेकर के आ जाए, भोजन की थाली लेकर आ जाए तो भय होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्षुधा निवृत्ति का साधन है वो सब। किंतु कोई तलवार लेकर के आ जाए सामने, बंदूक लेकर आ जाए तो भय होगा? होगा।
कहते हैं महद भयम वज्रम उद्यतम, उद्यतम वज्रम, जैसे उठाए हुए वज्र से भय होता है, ऐसे ही इन परमात्मा से, इन भगवान से सबको भय होता है। सबको भय देने वाले परमात्मा हैं। परमात्मा से भय कब तक है? जब तक हम परमात्मा को अपना आराध्य नहीं समझते हैं, परमात्मा को अपना नहीं समझते हैं, संसार को अपना समझते हैं, तब तक परमात्मा से भय है। या एतद विदुः अमृतास्ते भवन्ति, जो इन भगवान को, परमात्मा को, ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं, अमृतास्ते भवन्ति, वे अमृत हो जाते हैं, अविनाशी हो जाते हैं, उनका फिर विनाश नहीं होता है, न तो जन्म होता है न मरण होता है। कहते हैं कि परमात्मा उठाए हुए वज्र के समान भयदायक कैसे हैं? कहते सुनिए, भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः, भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः, भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। भयादस्य, अस्य भयात्, इन परमात्मा के भय से ही अग्निस्तपति, अग्निदेव जो हैं तपते हैं। अग्निदेव तपते हैं अर्थात दूसरी वस्तुओं को जलाते हैं। भयात् तपति सूर्य, और इनके ही भय से भगवान सूर्य भी तपते हैं। भयाद इंद्रश्च वायुश्च, और इनके ही भय से जो इंद्रदेव हैं वे भी तपते हैं, अर्थात वृष्टि करते हैं, वर्षा करते हैं। वायुश्च, और इनके ही भय से वायु देवता प्रवहमान होते हैं। मृत्युर्धावति पंचमः, और पांचवे जो मृत्युदेव हैं, यमराज स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मैं भी दौड़ता हूं प्राणियों के कर्मानुसार उनके प्राणों का हरण करने के लिए। जो लोकपाल हैं, लोक का पालन करने वाले हैं, जिनसे लोक संसार की रक्षा होती है, ऐसे तत्व कौन? अग्नि तत्व। अग्नि ना हो तो सब काम ही रुक जाए। सूर्य भगवान, सूर्य ना हो तो सब कार्य ही ठप हो जाए। सूर्य का उदय ना हो तो कोई कार्य हो सकता है? नहीं। इंद्रदेव से वृष्टि होती है, वायुदेव यदि रुक जाए तो श्वासावरोध हो जाए। मृत्युदेव यमराज अपना कार्य बंद कर दें तो लोग मरना ही बंद हो जाए। ये सब उपलक्षण है। ब्रह्मा जी इनके ही भय से सृष्टि करते हैं। जितने लोकपाल हैं इनके ही भय से अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। जैसे भृत्य है, सेवक है, स्वामी को हाथ में दंड लेकर जब देखता है तो अपने अपने कार्य को संपन्न करने के लिए आलस्य को छोड़ करके चेष्टाशील हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा के भय से अग्निदेव, सूर्यदेव, इंद्रदेव, वायुदेव और मृत्युदेव अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। तो जो संसार के बड़े बड़े देव हैं, देवता हैं, वे परमात्मा से भयभीत होकर अपना कार्य करते हैं, तो संसार के अन्य प्राणियों की क्या बात है। और आप देखिए, संसार में जितने प्राणी हैं सभी भयग्रस्त हैं।
किसी को अपने पिता से भय है, किसी को पत्नी से भय है, किसी को बहू से भय है, किसी को गुरु से भय है, किसी को धर्म का आचरण ना करेंगे तो दुर्गति हो जाएगी, पतन से भय है। और जिनकी इंद्रादि की उपासना करते हैं वे भी परमात्मा से भीत हैं, डरे हुए हैं। तो परमात्मा हाथ में उठाए हुए वज्र की भांति भयप्रद हैं। कब तक? जब तक हम परमात्मा को अपना नहीं समझते हैं और संसार को अपना समझते हैं। सद्गुरु की शरण में जा करके, संत महात्माओं से सत्संग करके जब हम उपदेश के द्वारा ये जान लेंगे कि हम शरीर नहीं हैं, हम सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, परमात्मा ही हमारे प्राप्तव्य हैं, ज्ञान हो जाएगा, आत्म स्वरूप का चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा तो भगवान की कृपा होगी, तो हम संसार सागर से छूट जाएंगे। इसलिए हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए, ये बतलाया गया। जो मनीषी महानुभाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।